पूर्वांचल की राजनीति में गोरखपुर जिले की खजनी विधानसभा एक ऐसी सीट है जिस पर हर चुनाव में खास नजर रहती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित यह क्षेत्र सिर्फ एक सामान्य विधानसभा सीट नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों और राजनीतिक रणनीतियों की प्रयोगशाला माना जाता है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। खजनी विधानसभा गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और क्षेत्रीय राजनीति पर प्रदेश की बड़ी पार्टियों की सीधी नजर रहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी के श्रीराम चौहान ने जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में भाजपा ने विकास, कानून व्यवस्था और केंद्र व राज्य की योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में गया। अब सवाल यह है कि 2027 में तस्वीर कैसी बन सकती है। सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा के लिए खजनी सीट प्रतिष्ठा का प्रश्न है। गोरखपुर क्षेत्र पहले से ही पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में भाजपा की कोशिश होगी कि संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत किया जाए। बूथ स्तर पर सक्रियता, लाभार्थी वर्ग तक पहुंच और सरकारी योजनाओं के प्रभाव को चुनावी समर्थन में बदलना, यह पार्टी की प्राथमिक रणनीति रह सकती है। यह भी संभव है कि पार्टी मौजूदा विधायक पर भरोसा बनाए रखे, लेकिन टिकट वितरण में बदलाव की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा आमतौर पर जीत की संभावना और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर अंतिम फैसला करती है। अब नजर समाजवादी पार्टी पर। 2022 में दूसरे स्थान पर रही सपा के लिए 2027 की लड़ाई वापसी की चुनौती होगी। खजनी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसलिए यहां दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। सपा की रणनीति सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, महंगाई और स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रखकर चुनावी माहौल बनाने की हो सकती है। यदि प्रदेश स्तर पर सपा किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो उसका असर खजनी जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। पार्टी किसी ऐसे चेहरे को मैदान में उतार सकती है जो स्थानीय स्तर पर सक्रिय रहा हो और सामाजिक समीकरणों में संतुलन बैठा सके। बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चूंकि यह सीट एससी आरक्षित है, बसपा परंपरागत रूप से इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही है। 2027 के चुनाव से पहले पार्टी यदि जमीन स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करने में सफल रहती है तो वह मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। बसपा की रणनीति अक्सर सामाजिक इंजीनियरिंग पर आधारित होती है। दलित आधार के साथ अन्य वर्गों को जोड़ने की कोशिश रहती है। कांग्रेस की स्थिति इस सीट पर अपेक्षाकृत कमजोर रही है, लेकिन यदि प्रदेश स्तर पर कोई व्यापक गठबंधन बनता है तो उसका असर यहाँ भी पड़ सकता है। हालांकि अभी तक खजनी सीट को लेकर किसी बड़े चेहरे की घोषणा नहीं हुई है। अब बात करते हैं सामाजिक और जातीय समीकरणों की। खजनी विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति मतदाताओं की संख्या निर्णायक है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और युवा मतदाताओं का भी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लाभार्थी योजनाओं का विस्तार हुआ है, जिससे एक नया वोट बैंक तैयार हुआ है। दूसरी ओर बेरोजगारी, कृषि, स्थानीय सड़क और बुनियादी सुविधाओं जैसे मुद्दे भी लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं। 2027 में यही स्थानीय मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बन सकते हैं। युवा मतदाता भी इस बार अहम भूमिका निभा सकते हैं। पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी और उनका झुकाव किस ओर रहेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भाजपा, सपा और बसपा तीनों दल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे। यदि 2027 के संभावित परिदृश्य की बात करें तो मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई देता है। बसपा यदि मजबूत उम्मीदवार उतारती है और जमीनी स्तर पर सक्रियता दिखाती है तो समीकरण बदल भी सकते हैं। टिकट वितरण, स्थानीय असंतोष, संगठन की मजबूती और प्रदेश स्तर की लहर, ये सभी कारक अंतिम परिणाम को प्रभावित करेंगे। खजनी विधानसभा की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ मतदाता पूरी तरह से एक तरफा नहीं है, वे परिस्थितियों और मुद्दों के आधार पर फैसला लेते हैं। 2027 में भी चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सी पार्टी स्थानीय अपेक्षाओं को बेहतर तरीके से समझ पाती है और उन्हें अपने पक्ष में संगठित कर पाती है। फिलहाल खजनी में सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। आधिकारिक उम्मीदवारों की घोषणा भले ही अभी बाकी हो, लेकिन अंदर खाने तैयारियां तेज हैं। 2027 का चुनाव इस सीट के लिए केवल प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक संतुलन और क्षेत्रीय प्रभाव का भी संकेत देगा। खजनी की जनता किसे अपना भरोसा सौंपती है, यह तो आने वाला समय ही तय करेगा।